पिछले वीडियो में हमने समझा था कि द्विपद प्रमेय है क्या और उसका प्रसार कैसे होता है, उसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ से स्टार्ट किया जाए आज। जैसे a प्लस बी पर n घात है, इसका प्रसार मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गुणांक के सूत्र में चलता है पास्कल त्रिभुज के नियम से। a की घात कैसे चलती है, b की घात कैसे चलती है। तो a की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी, a की घात n से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगी, b की घात 0 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी। इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान से लिखिएगा। गुणांक को लिखेंगे nc0 a पर n, b पर 0 घात, फिर nc1 a पर n-1 घात एक b, इसी तरह प्लस nc2 a पर n-2 घात b स्क्वायर, इसी तरह जाएगा। ये अंत में हो जाएगा ncn यहाँ b पर n घात, a पर 0 घात हो जाएगा, यहाँ पर a हट जाएगा, b पर n घात होगा। इसको इस तरह से लिखते हैं। क्रमचय संचय में आप लोग nc0 nc1 nc2 का मान निकालना आप लोग सीखे होंगे। यहाँ भी बता देते हैं आपको, आगे सवाल जहाँ आएगा वहाँ पर बताया जाएगा। इसमें कुछ विशेष स्थितियां आएंगी, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, पहला पद 1 है, 1 प्लस b हो या a हो, ऐसे इसको कैसे हम प्रसार करेंगे। तो 1 पर कोई भी घात रखी जाएगी तो उसका मान 1 आता जाएगा। तो 1 पर ध्यान नहीं देना है, केवल इस पर ध्यान देना है। इसका प्रसार बहुत आसान हो जाएगा। nc0 ये नहीं रहेगा, प्लस दूसरी पद की वही नियम चलेगा। यहाँ भी दूसरे पद की घात बढ़ती जाती थी, यहाँ 0 घात, यहाँ nc1 a पर 1, फिर nc2 a पर 2 घात, फिर nc3 a पर 3 घात, इसी तरह डैश डैश डैश। यहाँ पर हो जाएगा प्लस ncn a पर n घात हो जाएगा। जब 1 होगा तो इसका प्रसार और आसान हो जाएगा आपका। तीसरी चीज, अगर माइनस वाली घात है, माइनस है अगर बीच में, तो उसका प्रसार कैसे होगा। तो एकांतर क्रम में प्लस माइनस आता जाएगा। जिसे कहा जाए कि a प्लस बी पर a माइनस बी पर n घात का प्रसार करो। सभी वही तरीके रहेंगे, लेकिन एकांतर क्रम में प्लस माइनस आएंगे। देखो कैसे आएगा। nc0 a पर n, पहले प्लस, फिर माइनस nc1 a पर n-1 b, फिर प्लस nc2 a पर n-2 b पर स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए एकांतर क्रम में आता जाएगा आपका अंत तक। ठीक है। इसमें अगर 1 हो और ऋण हो तो 1 माइनस a पर n घात का प्रसार कैसे करेंगे, तो ये तो और आसान हो गया। nc0 माइनस nc1 a प्लस nc2 a स्क्वायर माइनस nc3 a क्यूब, ऐसे ही करके अंत तक जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज का हम सवाल कराते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजन का प्रसार कीजिए, लिखा है इसमें। पहला सवाल लेते हैं, इसका प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय द्वारा। चलिए, 1 है, इसमें 1 है और माइनस है, तो वो अपना नियम लगाएंगे भाई। 1 होता है तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल दूसरे पद पर ध्यान देते हैं। और एकांतर क्रम में धन ऋण आता जाता है, तो इस पर ध्यान देंगे। चलिए करते हैं। nc0 पहला, इसी तरह माइनस nc1, सॉरी n की जगह पर 5 है, यहाँ घात जो है 5 है, तो 5c0 5ca 2x, ठीक है, प्लस 5c2 2x पर 2 घात, माइनस 5c3 2x पर कितनी घात, 3 घात, प्लस 5c4 2x पर 4 घात, प्लस 5c5 2x पर 5 घात। ठीक है।
अब इनका मान निकालते रहते हैं। 5 से 0 का मान 1 होता है। देखो यहाँ पर पीछे क्रमशः संचय में जो नहीं समझ पाया होगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देगा। 5 से 0 का मान कैसे निकालते हैं, 1 का बताते हैं, बाकी का हमको याद है। 5 से 0 मतलब क्या, 5 से 0 बराबर फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0। ये होता है फार्मूला एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी पर हम करेंगे तो वही एन मतलब 5 आर 0 है, उसके बाद एन माइनस आर मैंने 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटा 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, छोड़ देंगे इसको, यहाँ पर भी आएगा फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, बचेगा 1। 5 से 0 का मान 1 होता है। इसी तरह आप लोग 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3 का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1, नहीं तो पास्कल त्रिभुज वाला याद होगा तो भी हो जाएगा। कैसे चलता है, 1 उसके बाद यहाँ पर 5 होता है, 5 गुणे 2x है प्लस 5 से 2 का मान होता है 10, 5 से 2 का मान 10 होगा। रुकिए एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5 से फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 5 में 4 में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, दूरी के 4 10 ही होगा। ठीक है, 5 से 2 का मान 10 गुणे 2x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 से 3 का मान निकालो। चलो यहाँ अभ्यास करवा देते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। गुणे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2, 5 का प्रसार करो, 5 4 फैक्टोरियल 3 उतना ही आएगा, 10 ही आएगा 10 गुणे 2x घन है, 2x घन में 8x घन। ठीक है, प्लस फिर रिपीट होगा 5 से 4 का मान 5 गुणे 2x पे 4 घात, इसका मान हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी 8 16, 16x पे 4 घात गुणे 5 से 5 का मान 1 होता है गुणे ये हो जाएगा 32x पर 5 घात। गुणा कर देते हैं, आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 10x धन 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब धन 80x पर 4 घात धन 32x पर 5 घात। ठीक है, प्रसार हो गया दीपक प्रमेय से। ठीक है, तो पास्कल त्रिभुज का अगर प्रसार मालूम हो जाए 5 6 तक 6 तक 7 तक 8 तक 10 तक जो भी है याद कर लेंगे तो जितना अधिक याद करेंगे यहाँ पर बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और एक और चीज आप देख रहे हैं, देखिए एक और इंटरेस्टेड चीज है, जिससे जो संख्या आ रही है इधर से नहीं 1 5 10 उसके बाद जहां से उसके बाद वो रिपीट होकर के फिर पहले जैसे जा रही है 10 के बाद फिर 10 आया 5 1। ठीक है, तो जो यहाँ पर नई संख्या आएगी फिर वो रिपीट होकर के पुनः उल्टे क्रम में फिर वो अंत तक जाएगी। ठीक है, ये गुणांक की बात कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देंगे। पास्कल त्रिभुज के से अगर गुणांक 5 10 का अगर याद हो गया 10 तक का अगर याद हो गया आपको तो ये आसान हो जाएगा और जल्दी करेंगे सवालों को। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए भाई, इस पर भी 5 घात है और बीच वाला ऋण है, लेकिन यहाँ और इसमें अंतर है। यहाँ पर 1 था पहला पद, लेकिन यहाँ पर 2/x है, तो इसका प्रसार पहले वाले नियम से करेंगे। पहला वही 5 से 0 इस पर 2/x पर n घात माने कितनी घात 5 घात गुणे कुछ नहीं, यहाँ पे तो b 0 होगा, फिर एकांतर क्रम में प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया। उसके बाद 5 से 1 गुणे 2/x पर 4 घात, उसके बाद ये x/2 फिर प्लस 5 से 2 2/x पर 3 घात गुणे x/2 पर स्क्वायर प्लस आ गया, फिर माइनस 5 से 3
2/x पर 2 घात गुणे x/2 पर 3 घात धन वही 5c4 2/x गुणे x/2 पर 4 घात और उसके बाद माइनस फिर 5c5 ये 2/x नहीं रहेगा, केवल रहेगा x/2 पर 5 घात। तो सार हो गया। अब इसको हल करना है बस। गुणांक का मान तो मालूम नहीं है आपको, 5 घात का गुणांक कभी हम निकालिए 1 हो जाएगा। 1 गुणे 2/x पर 5 घात 32/x पर 5 घात हो जाएगा। माइनस यहाँ चलो 5c1 का मान 5, इस पर 4 घात का मान 2 पे 4 घात का मान 2 के 4 दूनी 8 16 गुणे 16/x पर 4 घात। सॉरी कटेगा क्या, चलो एक ही बार कटाते हैं, x/2 हो जाएगा ये, ठीक है। मान लीजिए 0 हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 3, x पर 3 घात, ठीक है। अच्छा यहाँ भी कटा सकते हो आप लोग, इस पर 3 घात है, 2 यहाँ पर 2 घात है, कटा दिए, 1 घात बच गया, 2 बच गया। चलो इसको साफ साफ करते हैं इधर, ठीक है। प्लस 5c2 का मान हो गया 10, ये हो जाएगा तुम्हारा गुणे 2 पर 3 घात x पर 3 घात गुणे x² 2 स्क्वायर, ऐसे करते हैं अच्छा रहेगा। 5c3 का मान हो जाएगा तुम्हारा फिर 10 होगा माइनस 10 गुणे 2 का वर्ग बटा x का वर्ग गुणे x पर 3/2 पर 3 और उसके बाद यहाँ हो गया धन 5c4 का मान 5 हो जाएगा, 5 गुणे 2/x गुणे x पर 4 और 2 पर 4, ठीक है। माइनस 5c5 का मान 1 गुणे, इसको तो कुछ करना ही नहीं, कटेगा पिटेगा नहीं, x पर 5 का घटा 32 हो जाएगा। अब ध्यान दो, कटा दो पिटा दो, 2 को ये घात से 2 का 3 घात कट गया, बचा 1 2, यहाँ पर 1 x बचा, यहाँ पर 1 2 बचा, यहाँ 1 x बचा, यहाँ x कट जाएगा, x³ बचेगा, यहाँ पर 2 पे 4 घात है तो 2 पे 3 घात बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं। तो आया कितना, गुणा कर लेते हैं, देखो कितना आ गया 32/x पर 5 घात। और यहाँ हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8 5 40, x पर 3 घात धन, यहाँ पर गुणा करो क्या बचा है भाई, तो यहाँ पर बचा है आपका, ऊपर बचा है 2 और 10, 10 दूनी 20 बटा में x, यहाँ पर ऊपर क्या बचा है 10 और x बचा है, बटा में 2 बचा है तो हो जाएगा माइनस 10x/2। यहाँ पर क्या बचा है भाई, तो 2 पर 3 घात, x पर 3 घात ऊपर बचा है और बटा में 2 पर 3 घात बचा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 5x पर 3 घात, 2 पर 3 घात का मान हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर कुछ माइनस x पर 5 घात बटा 32, यही आपका आंसर है। देखिए बच्चों, तीसरा चौथा और 5वां सवाल आप लोग अपने मन से कीजिए, इसको आप लोग अपने मन से करेंगे तो थोड़ा अभ्यास होगा, ठीक है। 6वां सवाल हम बताते हैं, कहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 96 पर 3 घात और 7वां है 102 पर 5 घात, 8वां 104 पर 101 पर 4 घात, 9वां है 99 पर 5 घात, ठीक है। एक सवाल, 2 सवाल करते हैं इसमें का आप लोग के लिए, उसके बाद आप जो करेंगे अपने मन से। 96 पर 3 घात है, ठीक है ना, 6वां सवाल है ये। 96 पर 3 घात, तो इसको हम a और b के रूप में तोड़ेंगे, 2 संख्याओं के रूप में इसको तोड़ेंगे। ऐसी 2 संख्याओं के रूप में तोड़ा जाए जिसका घात का मान, चाहे उसके साथ गुणा भाग
आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो गुणा भाग किन संख्याओं से आसानी से और घात किन संख्याओं का आसानी से निकल सकता है, तो 100 वाली संख्याएं जो भी होंगी उसका घात निकालना, एक पर शून्य वाली संख्याएं जो भी होगी उसका घात निकालना चाहे उसे किसी संख्या का गुणा भाग करना बहुत आसान होता है। तो हम इसको 100 एक पर शून्य वाली भरसक प्रयास करेंगे संख्याओं में तोड़ दें। हम 96 को लिख सकते हैं का 100 - 4, ये क्या हो गया देखो पर 3 घात। ये दो ऐसी संख्याओं में बदल गया, तो 100 का घात भी या 4 पर भी घात का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका विपरीत प्रमेय द्वारा प्रसार कीजिए। तो पहला एक ऋण है तो एकांतर क्रम में ऋण आएगा। चलो वही नियम है हमारा NC0, NC की जगह पे 3 है, 3C0 100 पर 3 घात माइनस 3C1 100 पर 2 घात गुणे 4 पर 1 घात या 4, ठीक है, प्लस NC2, सॉरी N क्यों लिखा जा रहा है, 3 है ना, 3, ठीक है। 3 यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 4 पर कितनी घात, 2 घात, ठीक है, माइनस 3C3, यहाँ 100 नहीं रहेगा, 4 पर केवल 3 घात है, 100 पे 0 घात का मान 1 हो जाएगा, तो 100 नहीं रहेगा, तो 4 पर 3 घात हो जाएगा। चलिए मान निकालते हैं। NC0 का मान तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा 1 गुणे 100 पर 3 घात का मान आप तो निकाल सकते हो, 100 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। 3C1 का मान आप नहीं निकालना है तो निकाल दो, चाहे याद होगा आपको 2 होगा इसका। आजकल त्रिभुज है तो इसका प्रसार 2 का नहीं निकालना आ रहा है, तो उस तरफ फैला करके निकाल दो। 3C1 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू 3 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2। इसका हम फैलाते हैं, 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी NC1 का मान n होता है, ठीक है, प्लस 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 1 पर 4 शून्य गुणे 4 धन 3C2 का मान भी 3 ही होगा गुणे 100 गुणे 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 3C3 का मान 1 गुणे 4 का वर्ग 4 4 का 16 4 का 64 हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 पर 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 4 3 12 हो जाएगा 12 12 पर 4 शून्य 1 2 3 4 16 48 48 पर 2 शून्य हो जाएगा 1 64। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, धन वाला 1 में जोड़ते हैं, ऋण वाला 1 में जोड़ते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा 1 4 1 0 4 8 0 0। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -12 0 0 6 4 घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 7 7 में से ये हो जाएगा 7, यहाँ 4 4 में से हो जाएगा 4, यहाँ बचा क्या इधर पंचर करके जोड़ देते हैं, हो गया। अब इसको जोड़ देना है, घटा देना है। धन वाले को जोड़ेंगे इतना आएगा, ऋण वाले को जोड़ेंगे इतना आएगा, उसमें से घटाएंगे 88,000 सॉरी 8,84,736 आएगा। आप लोग बच्चों इसके आगे का सवाल 7वां 8वां 9वां कीजिए, दिक्कत होगा तो बताएंगे। वीडियो में कम जगह होने की वजह से थोड़ा सा एक ही सवाल बता रहे हैं इसका। आप लोग 9 तक सवाल एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद जो दिक्कत हुई कमेंट करेंगे, उसके बाद इसके आगे का वीडियो आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।